बहुत साल पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत ऐसे राज्य में रहती थी जिसकी रानी बहुत सुंदर थी। उसके 4 बेटे थे जो आपस में लड़ते थे और उनकी पत्नियां भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। वो सब एक ही घर में रहते थे लेकिन इतना लड़ते थे कि उन्होंने अलग रसोई रखी। बूढ़ी औरत चाहती थी कि सब एक साथ खुशी से रहे और एक दूसरे की मदद करे। उसने धमकी दी कि वो सबको घर से निकल देगी अगर वो एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे। उसने ये भी कहा कि पैसे बचाने के लिए एक ही रसोई रखी जाएगी। ऐसे करने से उसे इस बात की उम्मीद थी कि सब एक साथ मिलकर रहने लगेंगे। बेटे थक गए और आखिर में उन्होंने अपनी माँ की बात मान ही ली। बेटे अपनी सारी कमाई अपनी माँ को देते थे क्योंकि वो गरीब थी। एक दिन सबसे छोटा बेटा काम की तलाश में शहर गया लेकिन निराश होकर वापस लौटा। रास्ते में उसने मरे हुए सांप को देखा और उसने उसे उठा लिया क्योंकि वो खाली हाथ नहीं वापस लौटना चाहता था। जब उसकी माँ ने उससे उसकी कमाई मांगी तो उसने उसको सांप दे दी। माँ ने उसे दिलासा दिया है कि वो फिर से कोशिश करे। वो सांप किसी काम का नहीं था इसलिए उसने उसे छज्जे पर फेंक दिया। उसी दिन राज्य की रानी एक सुंदर से तालाब में नहाने गई। उसने अपनी एक कीमती हार अपने नौकरानियों के पास छोड़ दिया। अचानक एक चील ने चमकती हुई हार को देखा और उसे छीन कर ले गया। नौकरानियों ने चिल्लाया लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। रानी इतनी उदास हो गई कि उसने ऐलान किया कि जिसने भी उस हार को ढूंढा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उड़ते हुए चील ने बुढ़िया के छज्जे पर सांप देखा और उसे समझ में आया कि सांप को तो खाया जा सकता है लेकिन वो हार किसी काम का नहीं है। उसने हार को छोड़ दिया और सांप को ले गया। अगले दिन बूढ़ी औरत छज्जे पर कपड़े डालने गई तो उसने हार को देखा। वो जानती थी कि रानी वो हार कब से ढूंढ रही थी। दिवाली कुछ ही दिनों में होने वाली थी। इस मौके पर दिए जलाए जाते हैं को लक्ष्मी जी खुश करने के लिए। बूढ़ी औरत रानी के महल गई और चौकीदार से पूछा कि क्या वो रानी से मिल सकती है। रानी ने हार को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और उसने वादा किया कि वो बूढ़ी औरत